हाय, आई एम आर्यन। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या है। अब हम सीखने जा रहे हैं टेंस क्या है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तीनों टेंस के 4 रूप हैं: इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सेकेंड, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रत्येक टेंस के 4 रूप है। तो हम लोग 12 टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 रूप, पास्ट के 4 रूप, फ्यूचर के 4 रूप। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, आइए देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इस टेंस की पहचान है हिंदी में सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है रहता है। और इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद एस या ई एस। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर के साथ वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगता है। आई वी यू दे के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब वन प्लस एस या ई एस। एक सेंटेंस लेते हैं, वह पढ़ता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह का ही हुआ। उसके बाद वर्ब लिखना है, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, रीड लिख दिया। उसके बाद एस या ई एस लगाना है, रीड के साथ एस लगता है, एस लगा दिए। मेरा सेंटेंस बन गया, वह पढ़ता है, ही रीड्स। अगर सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई हुआ लिख दिया। पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है जो कि वर्ब है, लिख दिया। उसके बाद एस या ई एस यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि आई वी यू दे के साथ वर्ब के लास्ट में एस या ई एस नहीं लगता है। तो मेरा सेंटेंस बन गया आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। तो आपको याद रखना है एस या ई एस सिर्फ ही, सी, नेम, इट के साथ लगेगा और आई वी यू दे के साथ नहीं लगेगा। तो कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो। तुम पढ़ते हो, यू रीड। हम पढ़ते हैं, वी रीड। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। देखिए यहाँ एस या एस वर्ब के लास्ट में नहीं लगा है। और एस या एस वाला देख लेते हैं। वह जाता है, ही गोज। वह जाती है, सी गोज। वह खाता है, ही ईट्स। राहुल पढ़ता है, राहुल रीड्स। आप लोगों को एक बात बता दे, ही और सी का मतलब वह होता है। ही बॉय के लिए लगता है यानी पुरुष के लिए। सी गर्ल यानी महिला के लिए लगता है। जैसे वह जाता है, ही गोज। वह जाती है, सी गोज। और एक चीज़, एस या एस कहाँ लगाएं? जिस वर्ड यानी शब्द के लास्ट में ओ, एस, एस एच, सी एच, जेड, एक्स रहे, उन सभी वर्ब के लास्ट में ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई एस। जैसे जी ओ गो, यहाँ पर क्या है, जी के बाद लास्ट में ओ है तो यहाँ पर ई एस लगाए हैं हम लोग गोज में। ठीक है। और बाकी वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। ई एस किसके साथ लगेगा आप लोगों को पता चल गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव वाला देख लेते हैं। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें नहीं के साथ एक नया वर्ड लग जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। तो आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा नहीं के साथ। और ही, सी, नेम, इट के साथ नहीं वाला सेंटेंस में डज नॉट लगेगा। तो इसको बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। नहीं वाला सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं नहीं जाता हूँ, आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगता है नहीं वाला सेंटेंस में। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट मे का क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद डू नॉट डज नॉट लगाना है। आई के साथ क्या लगता है? डू नॉट, डू नॉट लगा दिए। उसके बाद क्या है? जाना।
जाना इंग्लिश क्या होगा? गो। मेरा सेंटेंस बन गया, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। हम नहीं पढ़ते हैं। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हम का वी हुआ, उसके बाद डू नॉट डाई नॉट लगाना है, हम यानी वी के साथ डू नॉट लगता है, डू नॉट लगा दिए। उसके बाद भर्ब लिखना है, भर्ब पढ़ना का रीड हुआ, मेरा सेंटेंस बन गया, हम नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। तुम नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। वे लोग नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। मतलब आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगता है नहीं वाले सेंटेंस में। अब डाई नॉट वाला देख लेते हैं। ही सी नेम इट के साथ डाई नॉट लगता है, जैसे वह नहीं जाता है। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह का ही हुआ, ही लिख दिए। उसके बाद डू नॉट डाई नॉट लगाना है। ही सी नेम इट के साथ डाई नॉट लगता है, यानी यहाँ डाई नॉट लिखेंगे, ही के बाद डज नॉट। उसके बाद जाना, जाना इंग्लिश क्या होता है? गो। यहाँ गो का गो लिख दिए, जो कि वर्ब है। मेरा सेंटेंस बन गया, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। वह नहीं पढ़ती है, यहाँ पढ़ती से महिला यानी गर्ल्स के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ सी लगाएंगे, सी लगा दिए। उसके साथ भी डाई नॉट लगता है, डाई नॉट लिख दिए। उसके बाद वर्ब वन लिखना। पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है, रीड लिख दिए। वह नहीं पढ़ती है, सी डाई नॉट रीड। राहुल नहीं खेलता है, राहुल नाम है, लिख दिए राहुल। नाम के साथ डाई नॉट लगता है, डाई नॉट लगा दिए। उसके बाद वर्ब वन क्या है? खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले। राहुल नहीं खेलता है, राहुल डाई नॉट प्ले। मेरा सेंटेंस बन गया नहीं वाला। अब एक क्या वाला देख लेते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, आपको डू डज आगे करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन। यही फॉर्मूला है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। आपको ये याद रखना है। आई वी यू दे के साथ डू लगता है, ही सी नेम इट के साथ डज लगता है। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले डू डज लगाना है, मे के साथ क्या लगता है? डू। डू लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मे का आई हुआ। उसके बाद वर्ब वन लिखना है, वर्ब वन है पढ़ना का रीड। मेरा सेंटेंस बन गया, डू आई रीड। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। क्या तुम जाते हो, सबसे पहले डू डज लिखना है, तुम यानी यू, यू के साथ डू लगता है, सबसे पहले डू लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ, डू यू। उसके बाद जाना का इंग्लिश वर्ब है गो, डू यू गो। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। अब डज वाला देख लेते हैं। क्या वह पढ़ती है, डू डज लगाना है, ही के साथ सी के साथ डज लगता है, या डज लिख दिए। वह पढ़ती है यानी महिला के लिए बोला जा रहा है, तो सी लिख दिए, डज सी। उसके बाद पढ़ना का रीड वर्ब है, जो कि डज सी रीड। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। क्या राहुल दौड़ता है, डज राहुल रन। और अगर WH फैमिली वाला सेंटेंस बनाना है, राहुल कहाँ खेलता है, तो सबसे पहले कहाँ का इंग्लिश लिखना है, वेयर। उसके बाद डज, उसके बाद राहुल प्ले, वेयर डज राहुल प्ले। या फिर मैं कहाँ खेलता हूँ, वेयर डू आई प्ले। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा ती वाले सेंटेंस, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो। सेम डज वाला, वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, मोहन पढ़ता है, मोहन नहीं पढ़ता है। तुम पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो। चलिए इसे कमेंट में लिख के बताइए।